दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि अगर हमारी ज़मीन की घूमने की रफ़्तार ज़्यादा तेज़ हो जाए तो क्या होगा? और ज़मीन पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे और क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं इंटीमेट्स फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर हमारी ज़मीन की जो रोटेटिंग स्पीड है अगर वो तेज़ हो जाए तो क्या होगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन के घूमने की रफ़्तार हर 10 मिलियन साल के बाद 3.8 मिलियन फ़ी घंटा की रफ़्तार से कम हो रही है। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर तब्दीली पर गौर व फ़िक्र करते हैं। हमारे जिस्म में कोई तब्दीली हो, हमारे माहौल में कोई तब्दीली हो या हमारी आब-हवा में कोई तब्दीली हो, हम उसी वक्त गौर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है कि हमारी ज़मीन तो घूम रही है, अगर इसके घूमने की स्पीड कम या ज़्यादा होगी तो हमारी ज़िंदगी पर कौन से असरात मुरतब होंगे? दोस्तों, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मदार में घूमने वाले जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनकी स्पीड ज़मीन की स्पीड के बराबर है। यानी जितनी स्पीड से ज़मीन रोटेट करती है उतनी ही स्पीड से वो भी रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर ज़मीन की रोटेटिंग की जो रफ़्तार है वो बढ़ जाएगी तो उसके गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट अपनी जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि ज़मीन पर होने वाली जितनी भी कम्युनिकेशन है, इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ हैं और टेलीविज़न नशरियात हैं, इनमें खलल पैदा हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जब एक सैटेलाइट ऊपर जाता है मदार में घूमने के लिए तो वो जो अपना ईंधन होता है वो इसी स्पीड के मुताबिक लेकर जाता है जितनी कि ज़मीन की स्पीड होती है। और अगर इस स्पीड में इजाफा या कमी हो जाएगी तो वो ईंधन पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाएगा और ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। दोस्तों, जब ज़मीन घूमती है तो इसमें एक और फोर्स पैदा होती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि इस ज़मीन पर रहने वाली हर चीज़ को यहाँ से दूर भगाने की कोशिश करती है। दोस्तों, अगर अचानक ही ज़मीन की जो घूमने की रफ़्तार है वो तेज़ हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसी तरह ही तेज़ हो जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि हमारी जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो हमें खींच कर ज़मीन के साथ जोड़ी रखती है उसकी भी जो कदर होगी वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारा वज़न कम हो जाएगा और हम हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जिस स्पीड से अब ज़मीन घूम रही है ये इसकी एक नॉर्मल स्पीड है जिसके मुताबिक इसने माहौल को, आब हवा को और हवाओं को मेंटेन किया हुआ है। दोस्तों, अगर अचानक इसकी स्पीड में इजाफा हो जाए, ये तेज़ी से घूमना शुरू हो जाए तो जो समंदर का पानी है वो बहुत इंचेस ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत बड़े समुद्री तूफ़ान आएंगे। जो हवाएं होंगी ना वो एक ही तरफ यानी मशरक़ की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से ज़मीन पर बहुत सारी तबाही फैल जाएगी। और दोस्तों, वो जो तूफ़ान होंगे वो बहुत शदीद तर तूफ़ान होंगे, चाहे वो पानी के होंगे चाहे वो हवा के होंगे, और इंसानों के लिए उन्हें रोकना बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, अगर ज़मीन के घूमने की रफ़्तार तेज़ हो जाती है तो जो सारा पानी है वो ख़त इस्तवाल की तरफ जमा होना शुरू हो जाएगा और जो पानी की गहराई है वो दिन ब दिन ज़्यादा होती चली जाएगी, जिसकी वजह से इस दुनिया में मौजूद बहुत बहुत बड़े जंगल जैसा कि अमेज़न और बहुत बहुत बड़े सहरा जैसा कि सहारा डेजर्ट्स, ये सब बहुत जल्द पानी के अंदर डूब जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर स्पीड में इजाफा होता है तो इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी इजाफा होता है, जो पानी को ज़मीन के सेंटर में जमा करके एक ही तरफ सारे पानी को खींच लेगी, जो कि एक बहुत बड़ी तबाही का सबब बनेगा। तो दोस्तों, हमें इसी के साथ साथ अपनी ज़मीन के घूमने की स्पीड पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए। घूम तो हम रहे हैं लेकिन हम गौर नहीं करते कि जो हम घूम रहे हैं ये हमारी स्पीड सही है या नहीं, या इस स्पीड में इजाफा हो रहा है या कमी। इसलिए ऐसी चीज़ों पर भी गौर करना ज़रूरी होता है। वैसे तो ये निज़ाम कुदरत के अपने तरीक़ों से चल रहा है जिसे हम इंसान तब्दील नहीं कर सकते।
تو دوستوں کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو زمین کی روٹیٹنگ کے بارے میں بتایا کہ اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اگر زیادہ ہوگی تو کیا ہوتا ہے، ہم گھوم رہے ہیں تو کس سپیڈ سے گھوم رہے ہیں۔ اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔